बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख़ है 12 अप्रैल और दिन है मंगल का। बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। शुरू दिन से नाज़रीन, जिस दिन से ये अदम एतमाद पेश हुई थी उस दिन से मैं आप नाज़रीन के सामने ये चीज़ रखता आ रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत जाती है, शहबाज शरीफ हुकूमत बनाने में कामयाब होते हैं, तब भी ये जो इनकी हुकूमत है ये ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रह पाएगी और सेम उसी तरीके से जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। और वो बड़े मज़े का किसी ने ट्विटर के ऊपर लिखा था कि जिस तरह से बच्चों को हम माह रमज़ान में ये कहकर उनको टालते हैं कि आपका जो है वो चिड़ी रोज़ा है, तो इसी तरह से शहबाज शरीफ भी इस वक्त चिड़ी वज़ीर-ए-आज़म जो है वो सेलेक्ट हुए हैं और इनका ये जो इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म है ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। जनरल बाजवा साहब की नाराज़गी, कप्तान की वापसी, शहबाज शरीफ की उल्टी गिनती शुरू, अहम तफ़सीलात जो है वो ये सारी आपके इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। MQM जो है वो ऑलरेडी इनसे अलहदा आलमोस्ट हो चुकी है। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूँ कि इन तमाम भानमती का ये जो कुंबा है इनके दरमियान इस वक्त सबसे पहले जो काबीना की तश्कील है उसके ऊपर वाज़े इख्तलाफात सामने आ चुके हैं। इस वक्त जो इनके बीच डिसाइड हुआ था, जो तादाद थी कि किसको कितनी कितनी जो वजारतें हैं वो मिलेंगी, उसके मुताबिक नून लीग के पास 12 जानी है, पीपल्स पार्टी के पास 7, MQM को 2, JUIFA को 4, जबकि BAP को ये 2 वजारतें जो है वो दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहला जो इख्तलाफ है जिसकी तफसील मैंने आपको पहले भी बताई है, सदर के मामले के ऊपर ये जो इख्तलाफ है ये मज़ीद इस तरह से खुल चुका है कि आसिफ जरदारी ये चाहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान या JUIFA के पास सदर जो है वो ना जाए, वो सदर का ओहदा अपने पास ना रखें। यहाँ तक कि उनको ये भी कहा गया है कि आपको KP का जो गवर्नर है वो भी आपको दे देंगे और कोई वजारत अगर आपको चाहिए मज़ीद तो वो भी आपको दे देंगे, लेकिन सदारत जो है ये ओहदा आप ना लें। लेकिन नाज़रीन दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इस बात के ऊपर बाज़िद हो गए हैं कि आप ऐसा करें कि जो 4 वजारतें हमें दे भी रहे हैं ये भी आप वापस ले लें, लेकिन जो सदर का ओहदा है वो आप मुझे दें। ये सबसे पहला डेडलॉक इनके दरमियान कायम हो चुका है। फिर इसके अलावा जो बहुत सारी वजारतें हैं जिनमें अगर आप गवर्नर का ओहदा देख लें, ख़जाना देख लें, रेलवे की वजारत देख लें, खारजा की वजारत देख लें, तो इनमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी क्लैशेज़ हैं कि ये वजारत उनको मिलनी चाहिए, ये वजारत मुझे मिलनी चाहिए, ये वजारत जो है वो मुझे मिलनी चाहिए। तो इस वक्त ये जो है वो इनके दरमियान चल रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन MQM जिसने कल अपनी नाराज़गी का पार्लियामेंट के अंदर इजहार किया था, उनकी नाराज़गी अब अलहदगी में तब्दील होने जा रही है और इसके जो इशारे हैं वो भी मिलते जा रहे हैं। सबसे पहले नाज़रीन इनके साथ जो मुआहदा हुआ था वो उसके ऊपर अमल पैरा नहीं होगा और ये इस चीज़ का इदराक MQM को आलमोस्ट हो चुका है। माजी में भी उनको धोखा मिला था, इमरान खान साहब इनको बड़ा समझाते रहे, मुनर्रिफ अराकीन को भी, इत्तेहादियों को भी, लेकिन ये नहीं माने। मुनर्रिफ अराकीन तो सिरे से फारग हो चुके हैं, उनको तो कुछ भी नहीं मिलना, अगले इंतखाबात में उनको टिकट भी जो है वो नहीं मिलना और वो इसी तरह से ख़वार होंगे और इमरान खान साहब ने उनको जो है वो छोड़ना भी नहीं है, उनके हलकों में वो जलसे करेंगे और उनको मज़ीद बेनकाब जो है वो करना है। बहरहाल MQM का ये मानना था शायद इनको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो इनकी रिजर्वेशंस थी या कोई पैसों के हवाले से पैकेज मिलेगा, कोई इनको इस तरीके से चीज़ नहीं मिल रही। 2 वजारतों के ऊपर इनको ठरकाया जा रहा है, जैसे वो वजारतें तो इनके पास इमरान खान साहब की हुकूमत में भी थी और भी इनको बहुत कुछ जो है वो मिल रहा था। बहरहाल गवर्नर का ओहदा देकर भी इनको ठरकाया जा रहा है और इस चीज़ की वाज़ेह तकसीम भी इनके दरमियान आ चुकी है। मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं वो ये कहते हैं कि उनको किसी मुआहदे का पता ही नहीं है, यानी कि माहौल जो है वो अभी से बनाना शुरू जो है वो किया जा चुका है। जबकि MQM को जब इस तमाम तर चीज़ों का इदराक हुआ तो वो भी अब अपना बयानिया बिल्डअप कर रहे हैं और वो ये बयानिया बिल्डअप कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अगर कोई बैरूनी हुकूमत हुई, बैरूनी साजिश हुई है तो उन्हें इस बात का इल्म नहीं है, उन्हें इमरान खान साहब को जो है वो उन्हें बताना चाहिए था। यानी कि वो अब ये अवाम में अपना बयानिया बना रहे हैं कि इमरान खान साहब ने हमें बताया नहीं था तो इसलिए हमने उनका साथ छोड़ा, अगर वो हमें बता देते तो हम उनके साथ रहते और आइंदा इंतखाबात में इसी बयानी के साथ जाएंगे। लेकिन नाज़रीन कराची ऑलरेडी उनको मुस्तरद कर चुका है। इमरान खान साहब जिन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया है वो पहले 16 को कराची जा रहे थे, अब वो पहले 17 को जा रहे थे, शेड्यूल तय हुआ था, अब ये शेड्यूल 17 को तय हो चुका है। कराची में इमरान खान साहब जाएंगे और ये जो MQM है इनको अपनी जो मौत है एक किस्म की वो नज़र आ रही है इलेक्शन के अंदर कि ये सिरे
अहदे से फारिग होने वाले हैं और इमरान खान साहब कराची जा रहे हैं और अपना जो बयानिया है वो मज़ीद बिल्डअप वहाँ पर करेंगे। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ इस वक्त आलमोस्ट पागल होने के करीब हैं, क्योंकि अब वो MQM के पास जा रहे हैं उनको मनाने के लिए कि भाई ये है वो है, क्योंकि MQM की जानिब से ये भी गिला सामने आया कि कल जब आप तकरीर कर रहे थे तो हमने पर्चियाँ पकड़ा कर आपको याद दहानी कराई कि हमारे लिए आप अनाउंसमेंट करें, लेकिन आपने अनाउंसमेंट नहीं की। तो यही जो सिलसिला है वो रहेगा। शहबाज शरीफ कभी एक की तरफ जाएंगे, कभी दूसरे की तरफ जाएंगे, कभी तीसरे की तरफ जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 2 सीटों का फ़र्क है। 174 से वो वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, तो 2-3 बंदे कम हो गए, तो उनकी जो वज़ारत उज़्मा है वो गई, और उनकी वज़ारत उज़्मा है भी सिर्फ़ और सिर्फ कोई 3 माह से ज़्यादा नहीं चलने वाली, क्योंकि इस वक्त जो इमरान खान साहब भी ज़ोर लगा रहे हैं, नून लीग के अपने अंदर इस वक्त शदीद इख्तलाफात इस वजह से भी हैं कि वो ये चाहते हैं कि उन्हें इलेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब अपना जो बयानिया है उसको मजबूत जो है वो बना रहे हैं, और अगर इलेक्शन में जाने से लेट किया गया तो आइंदा इंतखाबात में नून लीग को कुछ भी नहीं मिलने वाला। और इस हवाले से नून लीग की जो एक स्ट्रेटजी भी सामने आई थी कि वो जो उन्होंने इन हाउस इन कैमरा जो इजलास बुलवाया था लेटर के मामले के ऊपर, क्योंकि उनका ये प्लान है कि वो लेटर के मामले के ऊपर इन कैमरा अभी इजलास बुलाएंगे और फिर उसके बाद वो खुद ही डिसाइड करेंगे और ख़ुद ही ये कहेंगे कि ये कोई साजिश नहीं है। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब अपना जो बयानिया है वो बना चुके हैं, इनके किसी किस्म के भी हरबे जो हैं वो काम नहीं आएंगे। तो बहरहाल ये इस वक्त शदीद इख्तलाफात मौजूद हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी जो है उनके भी शदीद इलेक्शंस के हवाले से ही इख्तलाफात हैं। शायद खकान अब्बासी ये कहते हैं जी कि वो अब 1.5 साल पूरा करेंगे, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी जो है वो अक्टूबर नवंबर इंतखाबात में जाना चाह रही है। और इस वक्त जो मामलात नज़र आ रहे हैं वो यही हैं कि 3 माह की ये हुकूमत है, और बल्कि 3 माह से पहले ही ये उड़ जाएगी, और उसके बाद नए इंतखाबात ही इसका वाहिद हल है, क्योंकि इमरान खान साहब पब्लिक में जाकर अपना जो बयानिया है उसे मज़ीद जो है वो मजबूत करते जा रहे हैं। अब नाज़रीन जनरल बाजवा साहब के ऊपर मैं आता हूँ। कल शहबाज शरीफ की जो हल्फ बर्दारी तकरीब हुई है उसमें आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की जानिब से शिरकत नहीं की गई, जिसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन जो थे वो उठे। अब यही सवाल शाहिद खान अब्बासी से पूछा गया, उनकी जानिब से क्या कहना है, उनके जवाब के अंदर ही सारी जो सूरत हाल है वो आपको क्लियर हो जाएगी। अब शाहिद खान अब्बासी ने सबसे पहले तो इस सवाल के ऊपर आए आयशाएँ करना शुरू किया, फिर कोई उनके पास वजह थी नहीं, तो वो ये कहते थे कि आर्मी चीफ साहब नहीं आए, लेकिन जो दीगर अफसरान थे वो मौजूद थे। हो सकता है कि शायद आर्मी चीफ साहब की कोई मसरूफियात हों, या शायद वो लेट हो गए हों, इस वजह से नहीं आए, ये अजीब से जो बहाने हैं, या कोई और वजह होगी वो नहीं आए। तो इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा लें कि ये जो चिड़ी हुकूमत है ये वाकई जो है वो अफ्तारी से पहले ही इनकी जो अफ्तारी है वो होने वाली है। फिर इसके अलावा नाज़रीन, जब भी नया कोई वज़ीर-ए-आज़म बनता है तो आर्मी चीफ से मुलाकात, दीगर लोगों से मुलाकातें वगैरह होती हैं, प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो अभी तक ये जो चिड़ी वज़ीर-ए-आज़म है इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई आर्मी चीफ साहब की मुलाकात वगैरह भी जो है वो नहीं हुई। तो इस वक्त ये इनकी सारी सूरत हाल जो है वो बनी हुई है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो इनके मकासद थे नैब ख़त्म करने और केसेस के हवाले से, केसेस का तो हमने देख लिया कि फ़र्द जुर्म आयद होती है, यहाँ पर ये वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो केस को तो आप ठप कर दें। दूसरी तरफ शाहिद खान अब्बासी आज साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो नैब है ये ख़त्म होनी चाहिए, और वो ये सारे मिलकर जो है वो अब इस नैब को भी ख़त्म करने जा रहे हैं। और ये जो चीज़ें एक इमरान खान साहब की जानिब से कही भी गई थी कि इनको मैंने NRO नहीं देना, अब जो है वो ये सारी चीज़ें जो ये करने जा रहे हैं वो तमाम चीज़ें सच साबित होने जा रही हैं। नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से भी कहा जा रहा है केसेस ख़त्म होंगे, नैब को उड़ा दिया जाएगा, यही NRO था जो ये चाहते थे, और यही जो डीले थी जिसकी ये कोशिश कर रहे थे। और इमरान खान साहब ने जो ये कहा था इस्लाहात और ये सारी चीज़ें, ये अब उसकी तरफ जा रहे हैं और वो चीज़ें जो है वो ये करेंगे। बहरहाल इख्तलाफात इनकी वजारतों के ऊपर स्टिल ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और ये आप देखेंगे कि किस तरीके से एक दूसरे के कपड़े भी फाड़ेंगे, एक दूसरे का गिरबान भी जो है वो पकड़ेंगे। ऑलरेडी जो स्पीकर वाला मामला उसके ऊपर भी इख्तलाफात मौजूद है कि स्पीकर कौन बनेगा। बहरहाल मज़ीद जो है वो आप आगे देखेंगे कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाली। आखिर में नाज़रीन, एक ट्रेंड के हवाले से मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करता चलूँ। 5 दिन हो गए हैं इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर ट्रेंड को, और वो ट्रेंड अभी तक टॉप कर रहा है
हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान की ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड जो है वो इस हद तक इतने दिनों तक टॉप ट्रेंड बना रहे और मिलियंस ऑफ ऑलमोस्ट कोई 4 मिलियन से ऊपर मेरे ख्याल से जो ट्वीट्स हैं वो इसके ऊपर अब तक हो चुकी हैं। इसको गिराने की इस तरह से कोशिश की जा रही है कि एक तो इसके नाम से बहुत सारे ट्रेंड शुरू किए गए और एक ट्रेंड के ऊपर मैं आपको बताऊं, एक ट्रेंड ऐसा शुरू किया गया कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, सेम यही रखा गया, लेकिन इसमें हुकूमत के अंदर जो ते आता है उसकी जगह पर इन्होंने टे कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जो है वो जब ट्वीट करते तो उस टे वाले पे करते थे, तो इस ट्रेंड को ख़राब करने की कोशिश की गई लेकिन इसमें भी नाकामी हुई। बाकी इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर के नाम से भी चलाए गए, लेकिन वो जो है वो सामने नज़र आ जाता है, अगर गवर्नमेंट हुकूमत में वाज़ेह फ़र्क जो है वो नज़र आ जाता है, जिसकी वजह से लोग उस ट्रेंड में नहीं जाते। लेकिन ये देखें कितनी बारीक वारदात डाली गई कि हुकूमत में जो ते आता है उसकी जगह पे टे कर दिया गया। तो आप भी जब इसमें ट्वीट करने लगे तो इस चीज़ का थोड़ा देख लीजिएगा कि आप किस ट्रेंड के अंदर जो है वो ट्वीट कर रहे हैं। तो ये नाज़रीन आज की तफसीलात थी, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।